अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा खुदकुशी या कत्ल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी तबई मौत हादसा खुदकुशी या कत्ल के हवाले से शवाहिद जमा करेगी। पुलिस का हुमैरा के मोबाइल फोन में मौजूद डेटा और चैट का तज्जिया। 2 अफराद के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए। फ्लैट का चौकीदार और स्वीपर भी पूछगछ के लिए तलब। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राबता नहीं किया। डीजी साउथ ने हुमैरा असगर की लाश मिलने के बाद कहा था कि इसमें कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। 60 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक G10 में कायम कॉल सेंटर में नौजवानों से गैर कानूनी काम लिया जा रहा था। गिरफ्तार अफराद को सहूलत देने वाले नासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम एजेंसी ने गैर कानूनी नेटवर्क का सुराग लगाया। कानून शिकन नासिर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मोटरवे M2 पर चक्री के करीब निजी कंपनी के मुसाफिर बस हादसे का शिकार। 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। रोड स्लिपरी होने के बायस से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़िराब। रावलपिंडी कैंट के इलाके हाथी चौक में बारिश के बायस निकासी आप का निजाम दरहम बरहम। शहरी परेशान। नाला लई में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा और रेस्क्यू 1112 की टीमें तैनात। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पेशावर और गिरदोनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के साथ बिजली गायब। बलूचिस्तान के जिला लसबेला के मरकजी शहर बैला और मुजाफाती देहात में रात के तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। कई मकानात गिर गए। कच्ची आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 बच्चे जख्मी हुए। चिलास में हालिया बारिशों से जिला दियामिर में सैलाब से तबाहकारियां। निजाम दरहम बरहम। बाला इलाकों में फसलों ज़रिया राजी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। गांव बटुगा वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी। बिजली और पानी के बहरान से अवाम को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अलर्ट जारी। मानसून की तूफानी बारिशें। तरबेला डैम के स्पिलवे तीसरी बार खोल दिए गए। कशमोर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के किनारों पर मौजूद गांव 3 गांव ज़िराब आ गए हैं। दरिया के किनारे ज़रई जमीन भी ज़िराब आ गई। पानी का कटाव जारी। जिले इंतजामिया अलर्ट जारी होने के बावजूद गायब ज़िराब आने वाले अफराद को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,093 क्यूसिक, अखराज 3,05,957 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,212 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा हुआ। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। 5 अगस्त या 90 दिन तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तारीखों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। गंडापुर का 90 रोज में एहतजाज का ऐलान। मुज़ाकरात की दावत। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार है। हमने कोई गलती की है तो इसकी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम 90 रोज में आर होंगे या पार होंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। देखेंगे आइंदा हमें क्या लाहे अमल तय करना है। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ दोबारा फस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में इन्हें कुछ नहीं मिला। अली अमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनारकी का एजेंडा छलकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इन लोगों को गवारा नहीं। इन्हें खौफ है कि अवाम की जिंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुजाहरे, रेमिटेंस रोकने की अपीलें नाकाबिल कबूल हैं। PTI का हर कदम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें। जलसे की इजाजत न मिले तो हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं, दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज। कहते हैं मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजल रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आएं तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वर्कर्स अली अमीन को हटाना चाहते हैं। जेयूआई की हुकूमत तब्दीली से कोई दिलचस्पी नहीं। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने तमाम कड़ियां मिलाकर कहा कि केपी में तब्दीली की जरूरत है। इनकी तनकीद गंडापुर की जात तक नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए है। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं आप किसके एनओसी पर वज़ीर आला बने। आपकी हुकूमत नोट से जीती, वोट से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे की जोर से बनी। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा एहतजाज का ऐलान सिर्फ दिखावा, अमल के वक्त क़यादत गायब हो जाती है। गंडापुर का तहरीक का ऐलान अपनी हुकूमत के लिए मोहलत तलब करना है। गंडापुर जाली मौला जट बनते बढ़ के मारते हैं। आपको जल्द या फिर देर से सियासी हुकूमत से ही बात करना होगी। पीटीआई का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम, 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोजा तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला। कोर कमेटी बरहम, एहतजाजी हिकमत अमली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। सवाल किया जिस सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया। कहा गया जगह जगह वेलकम होगा, जीटी रोड से जाएंगे मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा अफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। मानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा पार्टी क़यादत की इत्तलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब खिजी, इलियास चौधरी, मुबारक जेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया कि पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। शोकाज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में इन अराकीन को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहक करार दिया गया। मुतालबा किया गया है कि इन अराकीन कौमी असम्बली को ओहदे से भी नाअहल करार दिया जाए। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा किसी मसले का फौरी हल नहीं निकल सकता। ये मामला अभी इब्तदाई स्टेज पर है, हतमी राय कबल अस वक्त होगी। कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत जारी है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। हम चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई ज़ाब्ते और इज्जत के साथ चले। दोनों जानिब से ज़बान का इस्तेमाल अफसोसनाक है, आइंदा रुकना होगा। हुकूमती टीम के मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा नहीं चाहते कि अवामी नुमाइंदे डी-सीट हों, मुज़ाकरात से हल निकालना चाहते हैं। असम्बली के मामलात असम्बली के अंदर हल होने चाहिए, बाहर नहीं। 5 निकाती एजेंडे पर बातचीत जारी है। अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी से मंजूरी ले रही है। आइंदा मीटिंग में एजेंडे पर तफसील से पेशरफ्त होगी। बिलाल यासीन बोले असम्बली की सिटिंग और डेकोरम हर रुकन पर लाजिम है। मजीद 1-2 सेशन मुतवक्के हैं। असम्बली की कार्रवाई को संजीदगी से आगे बढ़ाना होगा। विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। विफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में एफसी के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत कबायली जरगा, इब्राहिमी मुआहदा और माइंस एंड मिनरल मंसूबा मुस्तरद। कबाइल में दहशतगर्दी के वाक़यात, टारगेट किलिंग पर अफसोस और तशवीश का इजहार। अमन की बहाली के लिए मौसर इकदाम, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और कबायली इलाकों में अमल दरामद का मुतालबा। कबाइल में जरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम करदा कमेटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया में कहा गया तमाम कबायली इलाकों के अवाम की नुमाइंदगी और उनकी राय के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा।
जिरगा कबाइल के नकल मकानी के गलत फैसले को मुस्तरद करता है। जिरगा में साबिक अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर समेत दीगर कबायली उलमा ने भी तजावीज पेश की। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हेल्पर से ईसीजी करवाए जाने का इंकशाफ। अमले की ईसीजी करवाने वाले अफराद से बदतमीजी की वीडियो भी वायरल हो गई। ईसीजी के लिए घंटों इंतजार कराया जाने लगा। वजह पूछने पर अस्पताल अमले की टेस्ट न करने की धमकी। मरीजों से बदतमीजी। जमात इस्लामी यूथ विंग ने इस्लाह न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी।